हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से राठौर इंग्लिश क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है जैन ऑस्टिन के द्वारा लिखा गया ये एक नॉवेल है जिसका नाम है प्राइड एंड प्रेजुडिस। ये बहुत ही फेमस नॉवेल है और टीईटी के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, वर्ग एक का एग्ज़ाम, इनमें ये सिलेबस में ज़रूर रहता है। फ्रेंड्स, हॉलीवुड में इस पर एक फिल्म भी बन चुकी है जिसका भी यही नाम था, प्राइड एंड प्रेजुडिस। आइए शुरुआत करते हैं इस उपन्यास से। ये काफ़ी बड़ा है तो हम चैप्टर वाइज इसको देखेंगे कि इसके हर चैप्टर में बहुत सारे करेक्टर्स भी हैं इसमें। तो जब हम पूरा पढ़ेंगे डिटेल में तो ये ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा आपको। इसकी शॉर्ट समरी एक अलग से मैं डालूंगा जिसमें ये पूरी कहानी को बहुत छोटे में करके मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन फ़िलहाल हम इसको बहुत डिटेल में एक एक चैप्टर वाइज देखेंगे ताकि ये हर चीज़, हर करेक्टर आपके दिमाग में पूरी तरह से बैठ जाए। आइए शुरुआत करते हैं प्राइड एंड प्रेजुडिस। जैन ऑस्टिन जिन्होंने इस उपन्यास को लिखा है, इनकी इमेज आप देख सकते हैं, ये जैन ऑस्टिन है। और ये जो किताब छपी है, इनके जो फ्रंट पेज है ये आप देख सकते हैं, कई तरह से अलग अलग प्रकाशन हैं जिन्होंने छापी है, उन्होंने कई तरह से इसके जो है पिक्चर्स बनाई हैं। इनकी जो कवर पेज रहता है किताब का, तो ये अलग अलग मिलेगा आपको, अलग अलग पब्लिकेशन ने अलग अलग कवर पेज बनाए। फ्रेंड्स, प्राइड एंड प्रेजुडिस जो उपन्यास है, जैन ऑस्टिन का पहला उपन्यास जो 1813 में ये पब्लिश हुआ था। हालांकि जैन ऑस्टिन ने बहुत पहले ही 1796 में केवल 21 साल की उम्र में इसको लिखना शुरू किया था। बाद में इसको कई तरह से करेक्शन भी करे, इसमें कई सुधार करे। शुरुआती नाम जो इन्होंने दिया था फर्स्ट इम्प्रेशन, ये नाम दिया था, बाद में बदल के इसको प्राइड एंड प्रेजुडिस रखा गया। उपन्यास में फ्रेंड वैसे तो बहुत सारे करेक्टर्स हैं, लेकिन मेन जो करेक्टर है उनके बारे में बात करें तो यहाँ पे एक मिस्टर बेनेट एंड मिसेस बेनेट, ये एक कपल है और इनकी 5 लड़कियां हैं जिनमें सबसे बड़ी है जैन, दूसरे नंबर पे एलिजाबेथ, तीसरे नंबर पे मैरी, चौथे नंबर पे किटी और सबसे छोटी है लीडिया। मिस्टर एंड मिसेस बेनेट, ठीक है ना। इनकी 5 लड़कियां जैन, एलिजाबेथ, मैरी, किटी और लीडिया। इनमें जो सेकंड नंबर की लड़की है फ्रेंड एलिजाबेथ, ये इस कहानी की नायिका है। तो सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर जो है वो है एलिजाबेथ। फ्रेंड, एलिजाबेथ कोई प्रीजुडिस जो है, 2 कैरेक्टर जो इसके नाम है प्राइड एंड प्रीजुडिस, तो प्रीजुडिस जो है वो एलिजाबेथ को सूचित करता है। फ्रेंड्स, प्राइड एंड प्रीजुडिस की जो पूरी कहानी है, ये कंट्री एरिया यानी ग्रामीण क्षेत्र होता है, हर्टफोर्डशायर, इसके आसपास का ये ताना बाना है पूरा, जो लंदन से लगभग 50 किलोमीटर दूर है। अब इसमें एक और कैरेक्टर आता है फ्रेंड, मिस्टर बिंगले। मिस्टर बिंगले एक बहुत ही मिलनसार, हंसमुख और बहुत अच्छा सा एक व्यक्ति बताया गया। जैसे शुरुआत में एलिजाबेथ की जो माँ है मिसेस बेनेट, वो ये इस तरह से बोलती हैं, सिंगल मैन ऑफ लार्ज फॉर्च्यून, एक अनमैरिड व्यक्ति, एक बैचलर व्यक्ति विद लार्ज फॉर्च्यून का मतलब बहुत पैसे वाला। मिस्टर बिंगले जो है एक बहुत ही अमीर रिच परिवार से हैं फ्रेंड, और ये इनके जो हर्टफोर्डशायर है इसके पास में एक जगह रहती है जिसका नाम रहता है नेदरफील्ड पार्क। यहाँ पर किराए से रहने के लिए आते हैं। सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है फ्रेंड, जो मिस्टर बिंगले के एक फ्रेंड है जिसका नाम है मिस्टर डार्सी, ये इस कहानी के नायक हैं। तो डार्सी जो है फ्रेंड, इन्हें ही प्राइड कहा गया है। तो 2 कैरेक्टर जो है, जैसा कि इसका नाम है प्राइड एंड प्रेजुडिस, तो प्राइड जो है डार्सी को इंगित करता है। प्राइड का मतलब गर्व, अभिमान, और प्रीजुडिस मतलब होता है पूर्वाग्रह से ग्रसित, तो ये जो है एलिजाबेथ को बताया गया। वैसे तो इस कहानी में फ्रेंड बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जो हम धीरे धीरे चैप्टर वाइज देखते जाएंगे। फिलहाल हम कुछ खास चीज़ों को देख रहे हैं। बिंगले की 2 बहन हैं जिनका एक का नाम है कैरोलिन और एक का नाम है मिसेस हर्स्ट, है ना। बिंगले की ये बहन है कैरोलिन और मिसेस हर्स्ट। शर्लोट लुकास,
ये एलिजाबेथ की सबसे खास दोस्त है। इसके अलावा फ्रेंड एक और कैरेक्टर आता है इसमें, मिसेस फिलिप्स। ये मिसेस बेनेट जो एलिजाबेथ की माँ है, उनकी बहन है, और एक पुलिस टाइप का कैरेक्टर बताया गया। मिस्टर कॉलिंस जो है फ्रेंड, ये मिस्टर बेनेट जो है, इनके डिस्टेंट कजिन यानी दूर के कजिन लगते हैं। इसके अलावा फ्रेंड इसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स आएंगे। अगर हम सारे कैरेक्टर्स को देखेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए हम कहानी की शुरुआत करते हैं। एक एक चैप्टर वाइज हम देखेंगे, उसमें कैरेक्टर, बहुत सारे कैरेक्टर आएंगे, उनके बारे में मैं वहीं पे आपको बताता जाऊंगा। आइए फ्रेंड शुरुआत करते हैं इस नॉवेल की। तो चैप्टर 1 की शुरुआत होती है लॉन्गबॉर्न करके जो जगह है जहाँ पर कि बेनेट फैमिली रहती है। मिस्टर बेनेट बैठे हुए रहते हैं और मिसेस बेनेट आती हैं और उनसे कहती हैं कि एक मिस्टर बिंगले करके व्यक्ति है जो बहुत ही रिच है, सिंगल मैन ऑफ लार्ज फॉर्च्यून। ये लाइन्स को भी याद रखिए, इनके बारे में ये कहती। और ये जानती है कि ये बहुत ही रिच व्यक्ति है जो इनके पास के एक एस्टेट जो है नेदरफील्ड पार्क में किराए से रहने के लिए आने वाले हैं। और मिसेस बेनेट अपने हस्बैंड मिस्टर बेनेट से कहती हैं कि जाइए, उनसे मिलिए और उनसे थोड़ा सा चर्चा करिए। और वो ये चाहती हैं कि उनकी 5 जो लड़कियां हैं उनमें से किसी को वो पसंद कर ले ताकि उसकी शादी हो सके। मिसेस बेनेट का ज़िंदगी का एक ही उद्देश्य है कि इनकी 5 लड़कियां जो है, इनकी किसी ना किसी तरह से बढ़िया शादी हो जाए, जैसे आमतौर पे एक महिला सोचती है, उसी तरह की मानसिकता है। जैसा कि हमने शुरुआत में देखा फ्रेंड कि मिस्टर बेनेट और मिसेस बेनेट, इनके 5 लड़कियां हैं। पहली लड़की जैन, दूसरी एलिजाबेथ, तीसरी मैरी, किटी और लीडिया, ऐसे 5 बहनें। मिस्टर बेनेट जो है एलिजाबेथ को ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि उसका थोड़ा प्रैक्टिकल नेचर है, जबकि मिसेस बेनेट जो है, इनको सबसे बड़ी लड़की जैन वो ज़्यादा पसंद है क्योंकि बहुत सुंदर है। इसके अलावा वो लीडिया को ही पसंद करती ज़्यादा क्योंकि वो गुड ह्यूमर यानी उसकी समझ बहुत अच्छी, हंसी मजाक करती रहती। तो इस तरह का वातावरण है। फर्स्ट चैप्टर में इतना होता है। आइए फ्रेंड्स सेकंड चैप्टर को देखते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि मिस्टर बेनेट जो है, ये ऊपरी तौर पर तो मिसेस बेनेट को ये चिढ़ाते रहते हैं बोल करके कि मुझे कोई परवाह नहीं है, तुम जाके मिल लो, जब मिस्टर बिंगले से मिलने की कहती। लेकिन अंदर ही अंदर ये भी चाहते हैं और जाके एक दिन मिल के भी आते हैं मिस्टर बिंगले से। लेकिन ऊपरी तौर पे ये हमेशा उनको चिढ़ाते रहते हैं, अपनी पत्नी को। और उनकी बच्चियां भी जब पूछती हैं इस बारे में कि मिस्टर बिंगले से आप मिलने जाओ नहीं जाओ, तो ये बताते ही नहीं है ना कि उनसे मिल के ऑलरेडी आ चुके हैं। ऊपरी तौर पे ये ना तो अपने बच्चों को और ना अपनी पत्नी को, दोनों को नहीं बताना चाहते, यानी मजाक के मूड में, है ना, चिढ़ाने के लिए, अपनी पत्नी को चिढ़ाने के लिए बार बार वो मना करते हैं कि नहीं मैं नहीं जाऊँगा, मैं नहीं जाऊँगा। आइए फ्रेंड थर्ड चैप्टर देखते हैं। अब इसमें क्या होता है कि मिस्टर बिंगले के बारे में जितनी भी जानकारी मिसेस बेनेट को मिलती है, वो इनकी एक पड़ोसन है जिनका नाम है मिसेस लूकास। मिसेस लूकास आके बिंगले के बारे में बातें बताती हैं कि वो इस तरह का व्यक्ति है, ऐसा है, रिच व्यक्ति है। अब किसी भी तरह से मिसेस बेनेट चाहती हैं कि उन 5 लड़कियों में से किसी न किसी की शादी मिस्टर बिंगले से हो जाए क्योंकि वो बहुत स्वभाव का भी बहुत अच्छा है ना, देखने में बहुत अच्छा है और बहुत ज़्यादा रिच। अब वो क्या करती हैं कि किसी तरह से मिस्टर बिंगले को अपने यहाँ डिनर पर इनवाइट करती हैं। लेकिन वो मिस्टर बिंगले हालांकि बहुत अच्छे मिलनसार स्वभाव के रहते हैं, लेकिन वो उनके डिनर के लिए असमर्थता जता देते हैं क्योंकि उनको एक पार्टी को लेने जाना होता है। वो अपने घर पर एक बॉल पार्टी रखना चाहते हैं। अब बॉल पार्टी क्या होती है फ्रेंड, यूरोपियन कंट्रीज में आपने देखा होगा कि बॉल डांस किया जाता है जिसमें एक कपल जो है डांस करता है, इसको कहते हैं बॉल डांस। इस तरह की बॉल पार्टी वो अपने यहाँ आयोजित करने वाले होते हैं, इसलिए वो डिनर पर आने से मना कर देते हैं। अब मिस्टर बिंगले के घर पे वो बॉल पार्टी आयोजित होती है और आसपास के सभी लोगों को बुलाया जाता है। अब यहाँ पे पहली मुलाकात होती है मिस्टर एंड मिसेस बेनेट और उनकी 5 लड़कियों की मिस्टर बिंगले से। यहीं पर मुलाकात होती है फ्रेंड उनकी दोनों बहनें कैरोलिन और मिसेस हर्स्ट से। और मिस्टर बिंगले का लंदन से एक मित्र आया होता है जिसका नाम रहता है मिस्टर डार्सी, जो इस कहानी का नायक है। यहाँ डार्सी और एलिजाबेथ का पहली बार आमना सामना होता है।
अब यहाँ पे फ्रेंड डार्सी का जो स्वभाव है वो बहुत ही ज़्यादा रिच है, मिस्टर बिंगले से भी बहुत ज़्यादा रिच। लेकिन उसका जो स्वभाव है वो थोड़ा सा रिजर्व नेचर का है, कम बोलता है, कम मिलना जुलना चाहता है। इससे मिसेस बेनेट की जो लड़कियां रहती हैं पांचों, वो बहुत जल्दी ये राय बना लेती हैं कि मिस्टर डार्सी जो है बहुत ही ज़्यादा घमंडी व्यक्ति है, द प्राउडेस्ट एंड मोस्ट डिसएग्रीएबल मैन इन द वर्ल्ड। ये कहते हैं प्रीजुडिस, एक पूर्व धारणा बना लेती हैं उसको देख करके, ये तो दुनिया का सबसे ज़्यादा घमंडी और अमिलनसार व्यक्ति है। डार्सी का स्वभाव ऐसा है कि वो बहुत जल्दी किसी से घुलता मिलता नहीं है ना, तो नए लोगों से मिलने में वो कतराता है। यहाँ तक कि वो किसी अनजान लड़की के साथ डांस भी नहीं करता। एक बार मिस्टर बिंगले इसी पार्टी में डार्सी से कहते हैं कि जाओ एलिजाबेथ के साथ डांस करो। तो डार्सी बोलता है कि सी इज टॉलरेबल बट नॉट हैंडसम इनफ टू टेम्प्ट मी। और देखने में तो ठीक ठाक है लेकिन इतनी अच्छी भी नहीं है कि मैं उसके साथ डांस करूं। अब ये बात वहीं पास में खड़ी हुई एलिजाबेथ सुन लेती है, वो इस तरह से बोल रहा है। अब बस यहीं से वो प्रीजुडिस, पूर्व धारणा से जो है ग्रसित हो जाती, पूर्वाग्रह आ जाता उसके मन में, और वो ये धारणा बना लेती कि ये डार्सी जो है ये तो कुछ ज़रूरत से ज़्यादा घमंडी आदमी है। दूसरी तरफ क्या होता है फ्रेंड, मिस्टर बिंगले जो है ये बहुत ही एक हैंडसम व्यक्ति है, बहुत मिलनसार हंसमुख मिजाज का है। मिस्टर बिंगले को सारी लड़कियां जो रहती हैं, एलिजाबेथ की सारी बहनें ये बहुत पसंद करती हैं कि बहुत ही अच्छा व्यक्ति है, और वो सबके साथ डांस भी करता है। शुरुआत वो करता है शैरलोट लुकास। अब शैरलोट लुकास कौन है? ये बेनेट फैमिली के पड़ोस में एक लुकास फैमिली रहती है। मिसेज लुकास जो मिसेज बेनेट की एक तरह से फ्रेंड कह सकते हैं, और इनकी लड़की रहती है शैरलोट लुकास। शैरलोट लुकास फ्रेंड एलिजाबेथ की बेस्ट फ्रेंड है। शैरलोट लुकास के साथ मिस्टर बिंगले डांस करते हैं, उसके बाद में वो और बाकी सब लोगों के साथ भी करते हैं। इस पार्टी में क्या होता है फ्रेंड कि जेन जो है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। मिस्टर बिंगले उसको देख करके उस काफ़ी आकर्षित हो जाते हैं और उसके साथ 2 बार डांस करते हैं। पार्टी में बार बार वो जेन से बातें भी करते हैं। इस बात से मिसेस बेनेट बहुत खुश हो जाती हैं। घर आके वो अपने पति को ये सारी घटनाएं बताती हैं, ऐसा ऐसा हुआ पार्टी में। हालांकि मिस्टर बेनेट जिनका स्वभाव ऐसा है कि वो पत्नी को चिढ़ाने के लिए इन चीज़ों को इग्नोर करते हैं, ठीक है ना, तो वो ध्यान ही नहीं देते उनकी बातों पे। जेन और एलिजाबेथ दोनों बहनें होने के साथ साथ बहुत ही अच्छी मित्र होती हैं, यानी बहुत ज़्यादा एक दूसरे को पसंद करती हैं। जेन एक समय अकेली होती है तो वो एलिजाबेथ को अपनी फीलिंग्स के बारे में बताती है कि वो बिंगले को बहुत पसंद करती है। एलिजाबेथ को भी कोई बुराई नहीं लगती इस बात में, लेकिन वो ये ज़रूर कहती है कि उसकी जो बहन है, और ख़ास तौर से एक जो मैरिड बहन रहती है मिसेस हर्स्ट, तो उनके लिए वो ये कहती है कि मिसेस हर्स्ट जो है ये बहुत ही घमंडी स्वभाव की महिला है, इससे बच के रहना। जेन और एलिजाबेथ पूरे बहुत ही एक अच्छी मित्र रहती हैं, एक दूसरे से सारी बातें शेयर करती हैं। वो अपने जेन जो है उसको बताती है कि उसकी एक और बहन जो है कैरोलिन, वो भी बहुत अच्छी है। इस बीच जो है राइटर इन्फॉर्मेशन भी देते हैं कि मिस्टर बिंगले जो है इनको विरासत में बहुत बड़ी धन दौलत मिली है। उसके बावजूद ये बहुत ही एमायबल, बहुत ही मिलनसार स्वभाव के, बहुत ही अच्छे व्यक्ति। इनका जो खास दोस्त है मिस्टर डार्सी, ये डार्सी से बहुत लंबे समय से इनकी फ्रेंडशिप है। हालांकि दोनों का स्वभाव बिल्कुल अलग है। मिस्टर बिंगले जो है ये बहुत ही मिलनसार, हंसमुख, है ना, ओपन माइंडेड व्यक्ति है। डार्सी इसके बिल्कुल उलट है। वो एक अभिमानी, थोड़ा सा घमंडी और रिजर्व्ड व्यक्ति है जो ज़्यादा किसी से मिलना जुलना पसंद नहीं करता। ये जो पार्टी होती है फ्रेंड, मैरिटन बॉल पार्टी जिसको नाम दिया गया, यहाँ पे बिंगले सभी से मिलते हैं, सभी से बात करते हैं, है ना, कई लोगों के साथ डांस करते हैं। और जबकि डार्सी ये बोलता है कि मुझे इस पार्टी में ऐसा कोई भी नज़र नहीं आया जिससे मैं मिलना पसंद करूं या जिसके साथ मैं जुड़ना पसंद करूं। यहाँ तक कि डार्सी ये भी कहता है कि जैन जो है ये कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही हंसती है ना, ज़रूरत से ज़्यादा मुस्कुराती है। द ब्यूटीफुल जैन सी स्माइल्स टू मच। वो कहता है कि ये ज़रूरत से ज़्यादा ही मुस्कुराती है। हालांकि बिंगले की जो बहनें रहती हैं
वो जैन की तारीफ़ करती है। जैन जो है, जैन बहुत अच्छी लड़की है, बहुत सुंदर है। इस बात से बिंगले बहुत खुश होता है क्योंकि बिंगले भी अब इंटरेस्टेड था जैन में। अब फ्रेंड, बेनेट फैमिली के पड़ोस में जो रहते हैं मिस्टर एंड मिसेस लुकास, इनके बारे में थोड़ी जानकारी दी गई कि ये इनके जो लॉन्ग बॉर्न में जहाँ ये बेनेट फैमिली रहती है उसके पास में मिस्टर लुकास, जो सर विलियम लुकास इनका पूरा नाम है, ये रहते हैं। एक समय पे ये मर्चेंट यानी एक व्यापारी हुआ करते थे, लेकिन इन्हें नाइटहुड की उपाधि दी गई। तब से ये बहुत ज़्यादा घमंडी हो जाते हैं। इनकी जो वाइफ रहती है मिसेस लुकास, ये एलिजाबेथ की जो मदर है मिसेस बेनेट, इनकी बहुत अच्छी मित्र हैं एक तरह से। और मिस्टर एंड मिसेस लुकास की जो पुत्री है जिनका नाम है शैरलॉट लुकास, ये एलिजाबेथ की बेस्ट फ्रेंड है। क्योंकि पड़ोस में रहते हैं तो बहुत अच्छे संबंध हो जाते हैं इनके। जिस दिन पार्टी होती है उसके अगले दिन लुकास फैमिली इनके घर आती है, यानी उनकी माँ और उनके बच्चे, और आपस में बातें करते हैं और इस बारे में बोलते हैं कि जैन जो है इसके लिए बिंगले भी बहुत इंटरेस्टेड है, यानी बिंगले को भी जैन बहुत पसंद आई है। इसी बीच बातचीत में डार्सी की बात निकलती है, तो सारे लोग जो है इस बात पर एक मत होते हैं कि डार्सी जो है ये बहुत ही घमंडी व्यक्ति है, बहुत अहंकारी है। हालांकि एलिजाबेथ की जो छोटी बहन रहती है मैरी, वो ये बात कहती है कि नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है, हर व्यक्ति की एक अपनी अलग थिंकिंग होती है, हम जैसा उसे देखते हैं वैसा वो ज़रूरी नहीं कि वैसा होता हो। तो वो इस बात का थोड़ा सा विरोध करती है। हालांकि सारे लोग इस बात पर सहमत होते हैं कि डार्सी जो है बहुत ही घमंडी व्यक्ति है, अहंकारी व्यक्ति, एक प्रीजुडिस, एक पूर्वाग्रह सभी के मन में आ जाता है डार्सी के बारे में। अब ये पार्टी होने के बाद इन लोगों की मित्रता काफ़ी हो जाती है मिस्टर बिंगले और उनके परिवार से, तो इनका काफ़ी आना जाना लगा रहता है उनके घर पे। जैन को भी बिंगले पसंद करते ही था, उसकी बहनें भी ठीक ठाक पसंद करती हैं। हालांकि एलिजाबेथ थोड़ा सा क्रिटिसाइज करती है उनके बारे में कि वो इस तरह के हैं, वो जो है अमीर और गरीब में भेद करते हैं, इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं और इनकी मुलाकात आपस में चलती रहती है। जब बेनेट सिस्टर्स है ना बिंगले के यहाँ जाती हैं तो उनकी कभी कभी जो है मुलाकात तो नहीं कहेंगे, हाँ वहाँ पर डार्सी भी रहता है, तो डार्सी से भी उनकी जो है एक तरह से कहें कि एनकाउंटर होता है, आमना सामना होता है। हालांकि डार्सी ज़्यादा बातचीत नहीं करता किसी से भी। अब एलिजाबेथ की शैरलॉट जो है ये बहुत ही खास दोस्त है, बेस्ट फ्रेंड है। तो एलिजाबेथ जैन के बारे में शैरलॉट से बात करती है कि जैन और बिंगले जो है एक दूसरे को पसंद करते हैं। शैरलॉट लुकास जो है बहुत ही प्रैक्टिकल लड़की है। वो एलिजाबेथ से कहती है कि जैन को जो है अगर वो प्रेम करती है तो उसको प्रेम को इजहार करना चाहिए, यानी व्यक्त करना चाहिए खुले तौर पे। इससे क्या होता है कि जो पुरुष रहते हैं वो ज़्यादा आकर्षित होते हैं महिलाओं के प्रति। हालांकि एलिजाबेथ इस बात से सहमत नहीं है। अब इस बीच क्या होता है फ्रेंड कि डार्सी जो है ये एलिजाबेथ को क्योंकि बार बार देखता है, वहाँ आना जाना होता है, तो वो एलिजाबेथ के प्रति जो है अट्रैक्टेड होने लगता है धीरे धीरे। एलिजाबेथ का जो स्वभाव रहता है बहुत ही प्रैक्टिकल रहना, उसको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि डार्सी और बिंगले जो है वो इतने ज़्यादा रिच फैमिली से, इससे एलिजाबेथ को ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस बात से बहुत इम्प्रेस होता है डार्सी। अब एक बार क्या होता है फ्रेंड कि सर विलियम लुकास जो है ये एक डिनर पार्टी रखते हैं जहाँ पर कि मिस्टर डार्सी भी आते हैं। अब विलियम लुकास जो है इनको ये पता नहीं होता कि डार्सी वहीं पास में खड़ा है, और वो एलिजाबेथ से कहते हैं कि तुम डार्सी के साथ डांस क्यों नहीं करती, यानी वो एनकरेज करते हैं कि तुम डार्सी के साथ डांस करो। लेकिन एलिजाबेथ जो पहले ही प्रीजुडिस बना चुकी थी, पूर्वाग्रह बना चुकी थी डार्सी के लिए, और वो डार्सी को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, वो तुरंत जो है बिल्कुल मुंह पर उनके जो है मना कर देती है। हालांकि डार्सी को इस बात का कोई बहुत ज़्यादा बुरा नहीं लगता, बल्कि वो इम्प्रेस ही हो जाता है कि एलिजाबेथ ऐसी लड़की है जो पैसे को देख के प्रभावित नहीं होती है, यानी केवल वो बहुत पैसे वाला है इस वजह से वो उसके साथ डांस करे, तो वो इस बात से बल्कि और प्रभावित ही होता है, एलिजाबेथ के प्रति अट्रैक्शन उसका और बढ़ जाता है।
आइए फ्रेंड, अब देखते हैं चैप्टर नंबर 7। अब यहाँ पे जो हमारी लेखिका है जैन ऑस्टिन, ये इस बात को बताती हैं कि उस समय का जो कानून था, है ना, ओल्ड ब्रिटिश कस्टम, एक उस समय का कानून था कि अगर कोई परिवार ऐसा है जिनका कोई वारिस, है ना, मेल नहीं है, पुरुष नहीं है, तो फिर उनकी जो संपत्ति है उनके मरने के बाद उनके पास का जो भी रिलेटिव होगा उसे मिल जाएगी। अब मिस्टर एंड मिसेस बेनेट की 5 पुत्रियां रहती हैं, कोई पुत्र नहीं रहता, तो उन्हें अब ये डर रहता है कि उनके जाने के बाद ही उनकी सारी जो संपत्ति है वो किसी न किसी एक पास के रिलेटिव को मिल जाएगी। फ्रेंड्स, एलिजाबेथ की सबसे छोटी 2 बहनें लीडिया और किटी, इनकी एक आंट पास में रहती है, मिसेस फिलिप्स, मैरिटन में। और मैरिटन में क्या होता है, एक मिलिशिया रेजिमेंट यानी एक सेना की एक टुकड़ी आकर के वहाँ पर पड़ाव डालती है। अब वहाँ पे सेना के कई ऑफिसर्स वगैरह वहाँ पर आते हैं, तो ये मिसेस फिलिप्स के यहाँ बार बार जाती हैं इस उम्मीद से कि वहाँ पे कोई जो जितने भी मिलिशिया ऑफिसर रहते हैं यानी कि सेना के अधिकारी, उनमें से किसी से मिलेंगे। वहाँ पार्टियों में जाती हैं, उनसे मुलाकात करती हैं। जैसे मैंने आपको बताया, थोड़ा दिल फेंक टाइप की लड़कियाँ रहती हैं, ये अक्सर वहाँ जाने लगती हैं, आंट के यहाँ बार बार विजिट करने लगती हैं। लीडिया और किटी जो है बहुत फ्लर्ट करती है वहाँ के जो सैनिक और सैन्य अधिकारी रहते हैं उनके साथ में। मिस्टर बेनेट जो है बहुत ही समझदार प्रकार के व्यक्ति बताया गया। वो अपनी जो 2 छोटी लड़कियां हैं, है ना, लीडिया और किटी, इनके इस व्यवहार के बारे में मिसेस बेनेट से बोलते हैं कि ये लड़कियां बहुत मूर्खतापूर्ण व्यवहार करती हैं, इस तरह से बार बार लड़कों से मिलना जुलना, ये चीज़ अच्छी बात नहीं। लेकिन मिसेस बेनेट इस बात पे ध्यान नहीं देती, वो कहती हैं कि इसमें कोई बुराई नहीं। अब मिस्टर बिंगले जो है फ्रेंड, पास एक एस्टेट नेदरफील्ड पार्क में रहते हैं। ये जैन को इनवाइट करते हैं डिनर के लिए अपने यहाँ। तो जैन तैयार हो जाती जाने के लिए, क्योंकि जैन भी बिंगले को बहुत पसंद करती थी। ये कहानी बहुत पुराने ज़माने की फ्रेंड, उस समय कोई कार वगैरह इस तरह की चीज़ें नहीं हुआ करती थी, तो ज़्यादातर लोग रथ यानी बग्गी जो होती है उस बग्गी का उपयोग करते थे। अब जैन जब वहाँ जाने लगती है नेदरफील्ड पार्क, तो इनकी जो मदर रहती है मिसेस बेनेट, वो उससे कहती हैं तुम बग्गी से मत जाओ, घोड़े पे जाओ। अब उसका रीज़न क्या होता है कि वो ये चाहती हैं कि बारिश का मौसम होता है और वो सोचती हैं कि बारिश हो जाएगी और मौसम ख़राब हो जाएगा, तो इसकी वजह से क्या होगा कि जैन को वहाँ रुकना पड़ेगा और इस बहाने वो ज़्यादा लंबा समय बिताएगी बिंगले के साथ, और आगे जाके फिर ये प्यार जो है शादी में बदल जाएगा। तो वो उसे जानबूझ करके बग्गी में नहीं भेजती है, वो कहती तुम घोड़े पे जाओ। फ्रेंड्स, ये कहानी बहुत ही पुराने समय की है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि उस ज़माने में कोई कार वगैरह इस तरह के वाहन नहीं चलते थे, तो आने जाने का जो साधन था या तो घोड़े पे जाओ या बग्गी से जाओ। तो जैन मजबूरी में, अब उसकी माँ जो है क्योंकि इंसिस्ट करती कि नहीं तुम घोड़े से ही जाओगी, तो वो बेचारी घोड़े से जाती और उनका ये प्लान पूरी तरह से काम करता है। वहाँ बारिश होती है, जैन बारिश में पूरी तरह से भीग जाती है और इसकी वजह से क्या होता है कि वो बीमार पड़ जाती है। अब बिंगले और बिंगले की बहनें जो हैं जैन से कहती हैं कि जब तक तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं हो जाए तो तुम यहीं पर रुको। अब एक लेटर भेजा जाता है एलिजाबेथ के पास, यानी कि बेनेट फैमिली के पास, ये बताने के लिए कि जैन की तबीयत खराब हो गई है और जब तक कि वो ठीक नहीं हो जाती वो यहीं पर रुकेगी, आप चाहें तो आप मिलने के लिए आ सकते हैं। एलिजाबेथ का जैन से बहुत ज़्यादा लगाव होता है और वो एक तरह से उसकी फ्रेंड रहती। जैसे ही ये लेटर मिलता है तो एलिजाबेथ जैन से मिलने के लिए जाती है। अब कोई घोड़ा अवेलेबल नहीं होता है तो वो पैदल ही चली जाती है। रास्तों में कीचड़ भरा होता है, खेतों में, है ना, रास्ते भी जो पुराने ज़माने की बात है, देखिए वहाँ पे पक्के रास्ते नहीं हुआ करते। जैन जो है बारिश में कीचड़ में से होती हुई जाती है, उसके पूरे कपड़े वगैरह सब खराब हो जाते हैं। जब वहाँ पहुँचती है तो बिंगले की जो बहनें रहती हैं वो उसको थोड़ा सा घृणा की नज़र से देखती हैं कि ये कैसी गंदी सी लड़की है, मिट्टी में उसके पूरे कपड़े ख़राब हो रहे हैं, क्योंकि वो बहुत रिच रहते हैं, थोड़ा सा अहंकार रहता है उनके अंदर। फ्रेंड, एलिजाबेथ को जैसे ही लेटर मिलता है वो जैन के पास पहुंच जाती है और उसकी सेवा में लग जाती है, क्योंकि जैन और एलिजाबेथ जो है एक बहन होने के अलावा बहुत अच्छी फ्रेंड भी रहती है। डार्सी भी वहाँ पे मौजूद रहता है
और डार्सी ये नोटिस करता है कि एलिजाबेथ जो है कितनी जो है सेवा भाव से पूरे दिन रात जो है जैन के पास रहती है और उसका ध्यान रखती है। अब देखते हैं फ्रेंड चैप्टर नंबर 8। तो यहाँ डिनर होता है और डिनर के बाद एलिजाबेथ तुरंत अपना डिनर ख़त्म करती है और जैन के पास चली जाती है। उनके पीछे से जो मिस्टर बेंगले की बहनें रहती हैं वो एलिजाबेथ के बारे में जो है बुराइयां करती हैं कि ये बहुत घमंडी है, प्रीजुडिस से भरी है, और लो बैकग्राउंड के बारे में भी बात करते हैं। हालांकि मिस्टर बेंगले इन बातों पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते। जैसी फ्रेंड जैन सो जाती है, आराम करने लगती, एलिजाबेथ वापस ड्राइंग रूम में आ जाती जहाँ सभी लोग बैठे होते हैं और डार्सी से उसकी बातचीत होती है और एक संपूर्ण महिला कैसी होनी चाहिए इस बारे में उनके बीच वाद विवाद होता है। और एलिजाबेथ जो है हमेशा एक दूसरे की बात से असहमत होते हैं कि इस तरह से महिला को होना चाहिए, इस तरह से नहीं होना चाहिए। जैन की तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब थी तो एलिजाबेथ मिस्टर बेंगले से कहती है कि वो उनकी माँ और उनकी बहनों को भी वहाँ पर बुला लें और मिस्टर बेंगले इस बात से सहमत हो जाते हैं। मिस्टर बेंगले के बुलावे पर मिसेस बेनेट वहाँ पहुँच जाती हैं और उनके साथ जुड़ जाती हैं। हालांकि वो एक थोड़ी सी फुलिश टाइप की महिला बताई गई, जिनके व्यवहार पर कई बार एलिजाबेथ को शर्मिंदा भी होना पड़ता है। तो वो मन ही मन ये सोचती है कि ये यहाँ से चली जाएं तो ज़्यादा अच्छा। इधर मिसेस बेनेट इस बात से खुश हैं कि एलिजाबेथ की तबीयत ख़राब है तो और अच्छी बात है, उसे और ज़्यादा समय मिलेगा मिस्टर बेंगले के पास नेदरफील्ड पार्क में रुकने का। और कुछ समय बाद वो वहाँ से चली जाती है। आइए फ्रेंड आप देखते हैं चैप्टर नंबर 10। अब यहाँ पे मिस्टर बेंगले के घर पर एलिजाबेथ और जैन रुकी हुई हैं और उनका जो रूटीन रहता है यूजुअली जो है बैठना, बातें करना, है ना। डार्सी अपनी बहन को लेटर लिख रहा होता है, वो पीछे से कैरोलिन उसका मजाक उड़ाती है लेटर लिखने के बारे में। और एलिजाबेथ और डार्सी के बीच बीच में इस तरह की बातें होती रहती हैं जिसमें बहस ज़्यादा होती है, बातें कम होती हैं। बेंगले की बहन जो रहती है फ्रेंड वो पियानो वगैरह बजाती है, डांस वगैरह होने लगता है और डार्सी एलिजाबेथ से डांस के लिए पूछता है, लेकिन एलिजाबेथ को लगता है कि ये कुछ व्यंग्यात्मक रूप से पूछा गया है, इसलिए वो जो है चतुराई से उसकी जो डांस के प्रस्ताव को ठुकरा देती है। कैरोलिन डार्सी पर नज़र रख रही होती है और देखती है कि डार्सी जो है उसका अट्रैक्शन बढ़ रहा है एलिजाबेथ के प्रति। तो वो इसको टॉन्ट मारती है और पूछती है कि क्या वो ऐसे कॉमन से परिवार में, एक लो सोसाइटी के परिवार में शादी करेगा। फ्रेंड मिस्टर बेंगले की जो बहन रहती है कैरोलिन, वो डार्सी के प्रति जो है अट्रैक्ट रहती है और वो कोशिश करती है कि डार्सी का ध्यान जो है अपनी ओर खींचने का। जबकि डार्सी जो है अब धीरे धीरे एलिजाबेथ के प्रति अट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है। कैरोलिन बहुत कोशिश करती है डार्सी का ध्यान अपनी ओर खींचने का, है ना, उससे फ्लर्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन डार्सी उस ओर ध्यान नहीं देता। तो कैरोलिन कहती है एलिजाबेथ से चलो हम थोड़ा सा घूमने के लिए चलते हैं। और वो नोटिस करती है कि जैसे ही वो घूमने के लिए एलिजाबेथ से बोलती है, डार्सी जो किताब पढ़ रहा होता है वो अपनी किताब नीचे रख देता है और उनकी तरफ देखने लगता है। अब चैप्टर नंबर 12 में देखें फ्रेंड कि जैन की तबीयत अब पूरी तरह से ठीक है। तो एलिजाबेथ अपनी माँ को मिसेस बेनेट को पत्र लिखती हैं और बोलती हैं कि वो कैरेज यानी कि जो बग्गी रहती है वो भेज दें उनको लेने के लिए। हालांकि मिसेस बेनेट नहीं चाहती हैं कि जैन इतनी जल्दी वापस आए, वो चाहती है जितना ज़्यादा समय वो वहाँ रुके वो अच्छा है। लेकिन एलिजाबेथ कहती है कि अगर तुम बग्गी नहीं भेजोगी तो मैं मिस्टर बेंगले की बग्गी से आ जाऊंगी। इस बात से मजबूर होकर के उन्हें भेजना पड़ता है और एलिजाबेथ और जैन वहाँ से मिस्टर बेंगले के घर से वापस आ जाते हैं। अब चैप्टर 13 में फ्रेंड ये दोनों बहनें ये वापस आ चुकी हैं अपने घर में, है ना। और ये कहानी जो अब आ जाती है लॉन्गबोर्न में। अब कहानी में फ्रेंड एक नए करेक्टर की एंट्री होती है जिनका नाम है मिस्टर कॉलिंस। मिस्टर कॉलिंस जो है मिस्टर बेनेट के दूर के कजिन है और उस समय के कानून के हिसाब से मिस्टर बेनेट की मृत्यु के बाद उन्हें वो उनकी पूरी जायदाद मिल जाएगी, क्योंकि उस समय ऐसा कानून था कि यदि किसी व्यक्ति के कोई पुत्र नहीं है तो फिर उसकी जो ज़मीन जायदाद है उसकी मृत्यु के बाद उसके जो भी करीबी रिश्तेदार होगा उसको मिल जाएगी। मिसेस बेनेट जो है मिस्टर कॉलिंस को बिल्कुल पसंद नहीं करती इसी बात से। दूसरी तरफ
इनकी सारी पुत्रियां जो रहती हैं एलिजाबेथ, जैन वगैरह, ये इन्होंने कभी मुलाकात ही नहीं की होती है मिस्टर कॉलिंस से। मिस्टर कॉलिंस का पत्र आता है मिस्टर बेनेट के पास कि मैं यहाँ पे आ रहा हूँ और ऐसी ऐसी बात है, ये सारी बात उसमें लिखी होती है। अगली दोपहर को फ्रेंड मिस्टर कॉलिंस वहाँ पर आ जाते हैं उनके घर पे। मिस्टर कॉलिंस जो है एक 25 ईयर्स ओल्ड है ना, एक 25 साल के, एक लंबे से थोड़ी सी भारी कद काठी के व्यक्ति हैं, और ये कुछ ज़्यादा ही फॉर्मली बात करते हैं, बहुत लंबी लंबी बातें करते हैं, है ना, ये बोलते जाते हैं, मतलब एक बार बोलना शुरू होते हैं तो रुकते ही नहीं। मिस्टर कॉलिंस का यहाँ पे आना, उसके पीछे एक मकसद था कि वो शादी करना चाहते थे। वो ये सोच रहे थे कि मिस्टर बेनेट की किसी एक पुत्री से उनकी अगर शादी हो जाएगी तो फिर ये जायदाद जो है कि परिवार में वहीं के वहीं रह जाएगी, और वो अपने इशारों इशारों में इस बात को स्पष्ट भी कर देते हैं। मिस्टर कॉलिंस जो है इनकी एक पैट्रोनेज रहती है, यानी जिन्होंने इनको मदद की थी आगे बढ़ने में, पालने पोसने में, इनका नाम रहता है लेडी कैथरीन। कैथरीन जो है फ्रेंड एक हाई रैंक की महिला है। इनकी पुत्री का नाम रहता है मिस डी बॉर्ग, ये इनकी पुत्री का नाम है, जो थोड़ी सी सिकली बताई गई, यानी बीमार रहती है ज़्यादातर ये। तो क्योंकि मिस्टर कॉलिंस के ऊपर बहुत सारे एहसान रहते हैं लेडी कैथरीन के, तो ये उसको खुश करने की, उनकी पुत्री को खुश करने की कोशिश करते हैं, उनसे फ्लैटरी करते हैं, चापलूसी करते हैं, इस तरह की बातें वो बताते हैं उनके बारे में। चैप्टर नंबर 15 में थोड़ा सा बैकग्राउंड बताने की कोशिश करती हैं राइटर मिस्टर कॉलिंस के बारे में, कि वो उनके पिता जो एक अनपढ़ से और एक मूर्ख टाइप के व्यक्ति थे, और इस वजह से जो है लेडी कैथरीन ने उन्हें पाल पोस के बड़ा किया। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया फ्रेंड कि मिस्टर कॉलिंस जो है इनके लॉन्ग बॉर्न आने का जो रीज़न रहता है कि वो चाहते हैं कि मिस्टर बेनेट की किसी एक पुत्री से वो विवाह कर लें, यानी मेनली उनका मकसद जो रहता है वहाँ आने का विवाह करना। शुरुआत में वो जैन पे ज़्यादा फिदा हो जाते हैं क्योंकि जैन बहुत ज़्यादा ही ब्यूटीफुल रहती है, लेकिन जैन तो बिंगले को चाहती थी, इसलिए वो उसके ऊपर ध्यान ही नहीं देती। एक दिन मिस्टर कॉलिंस घूमने जा रहे होते हैं मैरिटन की और उन सभी लड़कियों के साथ में। रास्ते में उन्हें एक आर्मी ऑफिसर मिलते हैं मिस्टर डैनी, और वो एक नए व्यक्ति से, अब इस कहानी में एक नया कैरेक्टर आ रहा है फ्रेंड, मिस्टर विकम। इनसे मिस्टर डैनी मुलाकात कराते हैं, जो एक नया व्यक्ति है आर्मी में, उस जगह जो रेजिमेंट रुकी हुई है वहाँ पे आया हुआ होता है। मिस्टर विकम जो है बहुत ही चार्मिंग, यानी बहुत ही अच्छा दिखाई देने वाला, वेरी हैंडसम मैन, और नया व्यक्ति होता है जो उस जगह आया होता है, और सभी लोग वहाँ पे घूमने जा रहे होते हैं तो आपस में बातचीत होने लगती है। तभी वहाँ से मिस्टर बिंगले और डार्सी का निकलना भी होता है, और सभी लोग एक दूसरे से मिलते हैं और ग्रीट करते हैं। अब यहाँ पे फ्रेंड एलिजाबेथ इस बात को नोटिस करती है कि जो ही डार्सी और मिस्टर विकम का आमना सामना होता है वो दोनों बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, यानी कि एक दूसरे को वो देखना भी पसंद नहीं करते हैं, ऐसा लगता है। इस बात को एलिजाबेथ नोटिस करती है। फिर वो चलते चलते जो है मिसेस फिलिप्स से उनके घर पहुंचते हैं, वहाँ बैठते हैं, और डार्सी और बिंगले वहाँ से चले जाते हैं। अब फ्रेंड मिसेस फिलिप्स जो है अगले दिन एक डिनर का आयोजन करती है, और वहाँ पर इन सभी लोगों को, यानी मिस्टर बेनेट्स की जो फैमिली है, इनकी लड़कियाँ जो है, इनको आमंत्रित करती। वहाँ पर मिस्टर विकम को भी आमंत्रित किया जाता है। मिस्टर विकम और एलिजाबेथ इनके बीच में काफ़ी लंबी बातचीत होती है। अब एलिजाबेथ का इंटेंशन मेनली यहाँ पे है कि वो जानना चाहती है कि डार्सी के साथ उसकी ऐसी क्या दुश्मनी है जिसकी वजह से वो दोनों बहुत अनकंफर्टेबल हो गए थे। बातों में विकम ये समझ जाता है कि एलिजाबेथ जो है डार्सी को बिल्कुल पसंद नहीं करती, यानी उससे जो है थोड़ा प्रीजुडिस है, तो वो अपनी बारे में थोड़ा बहुत बताने लगता है उसको। अब मिस्टर विकम का बैकग्राउंड बताया जाता है फ्रेंड। मिस्टर विकम कौन थे? जो डार्सी का जो एस्टेट है, डार्सी की जो जायदाद है, उस जगह का नाम है पेम्बरले। वहाँ पे डार्सी के पिता जो थे उनका नौकर था मिस्टर विकम के पिता, यानी डार्सी के पिता क्या नौकर था मिस्टर विकम के पिता। वो बहुत ही लॉयल वफादार नौकर थे वहाँ पे।
अब यहाँ मिस्टर विक्रम जो है ये बताते हैं कि उनके पिता जो है, डार्सी के पिता के यहाँ सर्वेंट थे। डार्सी के पिता जो है, जब विक्रम बहुत छोटा था उसे बहुत पसंद करते थे और इसलिए वो अपनी वसीयत में एक अच्छी खासी सी रकम जो है मिस्टर विक्रम के नाम छोड़ कर जाते हैं। लेकिन डार्सी के पिता की जब मृत्यु हो जाती है तो डार्सी जो है उसको कोई भी पैसा देने से मना कर देता है। ये बात सारी कौन बता रहा है? मिस्टर विक्रम बता रहे हैं एलिजाबेथ को। अब वो कहते हैं कि वो मेरे से इतना ईर्ष्या रखता था, मुझसे जो है नफरत करता था, और उसका रीज़न ये था कि उसके पिता जो है मुझे पसंद करते थे और एक अच्छी खासी रकम मेरे लिए छोड़ के गए थे। लेकिन डार्सी ने उनकी मृत्यु के बाद कोई भी पैसा देने से मना कर दिया, उसे जो है गरीबी का जीवन जीना पड़ा। वो मिस्टर विक्रम बताते हैं एलिजाबेथ को कि डार्सी जो है ईर्ष्या की वजह से, नफरत की वजह से क्रूअली सब्जेक्टेड विक्रम टू लिव अ लाइफ ऑफ पॉवर्टी। क्रूरतापूर्वक उसने मजबूर कर दिया उसे एक गरीबी का जीवन जीने के लिए, जबकि उसके पिता ऐसा नहीं चाहते थे। अब एलिजाबेथ जो पहले से पूर्वाग्रह से ग्रसित थी डार्सी के प्रति, वो डार्सी को घमंडी, अभिमानी, इस तरह का व्यक्ति समझती थी। विक्रम उस बात को जो है और ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना आग में घी डालना, एलिजाबेथ जो है ये इस तरह की बात सुन के डार्सी के बारे में वो और ज़्यादा क्रोधित हो जाती है। डार्सी से जो है उसके अंदर जो भाव था वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। वो मिस्टर विक्रम से कहती है कि ऐसे आदमी को तो सबके सामने जो है जलील करना चाहिए। लेकिन मिस्टर विक्रम कहते हैं कि नहीं, मैं उनके पिता का बहुत सम्मान करता हूँ, इसलिए ऐसा करना ठीक नहीं होगा। दोनों मिल के जो है खूब बुराइयाँ करते हैं मिस्टर डार्सी की। यहाँ पे फ्रेंड मिस्टर विक्रम जो रहते हैं वो एलिजाबेथ को ये भी बताते हैं कि जो डार्सी है वो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव है अपनी यंगर सिस्टर, जिसका नाम है जॉर्जियाना डार्सी। अपनी छोटी बहन जो है जॉर्जियाना डार्सी के प्रति बहुत प्रोटेक्टिव है, यानी उसको ज़्यादा किसी से मिलने जुलने नहीं देता। वो कहता है एक समय वो भी उसके बहुत करीब था। एक और बात वो बताता है कि जो लेडी कैथरीन डिबॉर्ग है ये डार्सी की आंट लगती है, और ये डार्सी जो है ये भविष्य में इनकी जो लड़की है मिसेस डिबॉर्ग, इनसे शादी कर लेगा, क्योंकि ये दोनों फैमिली जो है रिश्तेदार भी हैं और ज़्यादा करीब आ जाएंगे लोग। ये सारी बातें मिस्टर विक्रम जो है एलिजाबेथ के कान भर रहा होता है, यानी कि एलिजाबेथ को वो इस तरह की बातें बता रहा होता है, क्योंकि वो एलिजाबेथ की बातों से ये बात समझ जाता है कि एलिजाबेथ डार्सी को बिल्कुल पसंद नहीं करती, उससे घृणा करती है। अगले दिन फ्रेंड एलिजाबेथ जो है जैन को अपनी मिस्टर विक्रम से मुलाकात के बारे में और डार्सी के बारे में जो बात हुई होती है वो सारी बातें बताती है। हालांकि जैन एक बहुत ही हंसमुख स्वभाव की, मिलनसार, बहुत ही काइंड लेडी होती है। वो इस बातों पे यकीन करने से मना कर देती है और वो कहती है कि निश्चित रूप से कोई ना कोई गलत फहमी होगी दोनों के बीच में, और मैं दोनों के बारे में कुछ बुरा जो है सोचना नहीं चाहती। इसके बाद मिस्टर बिंगले जो है एक बॉल पार्टी का आयोजन करते हैं और इन सभी लोगों को वो इनवाइट करते हैं वहाँ आने के लिए। अब इस बॉल पार्टी में फ्रेंड मिस्टर कॉलिंस जो है ये भी जाने के इच्छुक होते हैं और एलिजाबेथ से स्पेशली बोलते हैं कि मैं तुम्हारे साथ डांस करना चाहता हूँ। एलिजाबेथ हालांकि मिस्टर विक्रम के साथ डांस करना चाहती थी, लेकिन वो उनका दिल रखने के लिए हाँ बोल देती, और इस बात पे वो नोटिस करती है कि मिस्टर कॉलिंस जो है वो एलिजाबेथ को जो है एक तरह से खुश करने की कोशिश कर रहे हैं और उससे शादी करना चाहते हैं। एलिजाबेथ का फ्रेंड मिस्टर कॉलिंस के प्रति कोई लगाव नहीं होता, तो वो इस बात को इग्नोर कर देती है पूरी तरह से। अब नेदरफील्ड पार्क में वो बॉल पार्टी आयोजित होने वाली होती है फ्रेंड। एलिजाबेथ अच्छे से तैयार होकर सज संवर के वहाँ जाने की इच्छुक होती है, लेकिन वो एक बात देखती है कि वहाँ से जो है मिस्टर विक्रम गायब है। बॉल पार्टी शुरू होती है फ्रेंड। एलिजाबेथ को मजबूरी में जो है मिस्टर कॉलिंस के साथ डांस करना पड़ता है, क्योंकि उसने हाँ बोल दी थी, हालांकि वो बिल्कुल पसंद नहीं करती उस व्यक्ति को। इस बीच मिस्टर डार्सी जो है वो एलिजाबेथ से डांस करने के लिए पूछते हैं और आश्चर्यजनक रूप से उसके मुंह से हाँ निकल जाती है और वो डांस करने लगते हैं। डार्सी और एलिजाबेथ जब डांस कर रहे होते हैं तो एलिजाबेथ क्योंकि मन ही मन उससे चिड़ी होती है, उसके ऊपर कमेंट्स करती है, उसका मजाक उड़ाने की कोशिश करती है, जो उसका व्यवहार रहता है उसके बारे में, और बताती है कि उसकी मुलाकात मिस्टर विक्रम से हुई थी और उसने उसके साथ कितना बुरा व्यवहार किया।
यानी डार्सी ने जो है विकम के साथ कितना बुरा व्यवहार किया, ये बात तो उसको डार्सी को बता देती है। अब ये हॉट टॉक्स हो जाती है एलिजाबेथ और डार्सी के बीच में, यानी हालांकि डार्सी ज़्यादा कुछ बोलता नहीं, लेकिन कुछ समय बाद जो है जैन डार्सी की बहन जो रहती कैरोलिन उसको बताती एलिजाबेथ और विकम के बारे में। कैरोलिन फ्रेंड जैन से ये बोलती है कि मिस्टर विकम विश्वास करने लायक व्यक्ति नहीं है, तो थोड़ा सावधान रहना इस बारे में। अब जैन जब ये बात एलिजाबेथ को बताती, अब एलिजाबेथ का थोड़ा सा एक लगाव, एक प्रेम मिस्टर विकम की तरफ हो जाता है। वो किसी भी बात को मानने से इनकार कर देती है। वो कहती है ये सब बकवास है, वो तो उसकी बहन है तो उसकी तरफदारी करेगी। सेम चीज़ वो मिस्टर बिंगले के बारे में बोलती है कि मिस्टर बिंगले तो उसके दोस्त हैं, तो वो निश्चित रूप से अपने दोस्त की ही तरफदारी करेंगे। तो मिस्टर कॉलिंस को ये बात पता चल जाती है कि लेडी कैथरीन जो है ये इनका भतीजा लगता है डार्सी। अब यहाँ पे मिस्टर कॉलिंस जो है डार्सी को अपने बारे में बताते हैं, और उनकी बातों से डार्सी को ये अंदाज़ा हो जाता है कि ये किसी न किसी बहन से, खासतौर से एलिजाबेथ से विवाह करने का इच्छुक है। इधर मिस्टर बिंगले और जैन काफ़ी समय अपना जो है साथ में गुजार रहे होते हैं, सब लोग इनको देखते हैं, और इस बात पे मिसेस बेनेट बहुत खुश होती हैं, और उन्हें ये बात पक्की लगने लगती है कि आज नहीं तो कल इनकी इंगेजमेंट होने ही वाली है, यानी ये बहुत जल्दी शादी हो जाएगी इन दोनों की। अब ये पार्टी जो चल रही होती है फ्रेंड, इसमें जो मिसेस बेनेट रहती हैं इनका जो फुलेस व्यवहार रहता है, जोर जोर से बातें करना, चिल्लाना, लगातार बोलना, और कहीं ना कहीं वो एंड कर रही होती है कि बहुत जल्दी एंगेजमेंट होने वाली है मिस्टर बिंगले और जैन की। मिसेस बेनेट इस पार्टी जब एंड होने वाली होती है तो मिस्टर बिंगले से कहती हैं कि वो एक डिनर का आयोजन करने वाली हैं अपने घर पे लॉन्गबॉर्न में, और आप सभी वहाँ पर आइए। मिस्टर बिंगले कहते हैं कि मैं बिल्कुल आऊँगा, लेकिन अभी मुझे थोड़ा सा काम है, मुझे लंदन जाना है, तो मैं जैसे ही लंदन से लौटूंगा तो मैं निश्चित रूप से आपके यहाँ आऊँगा। अब चैप्टर नंबर 19 को देखते हैं फ्रेंड। तो यहाँ पे मिस्टर कॉलिंस जो है अब सीधा सीधा एलिजाबेथ को प्रपोज कर देते हैं, और वो ये कहते हैं कि वो नहीं चाहते कि उनकी परिवार का नुकसान हो, यानी उनकी जायदाद जो है किसी और के हाथ में चली जाए, तो वो उससे शादी कर लेंगे तो उनकी जो प्रॉपर्टी है वो उनके पास ही रह जाएगी। जैसा कि हमने देखा फ्रेंड कि एलिजाबेथ का मिस्टर कॉलिंस के प्रति बिल्कुल भी लगाव नहीं होता, वो एक सिरे से उनके प्रस्ताव को ठुकरा देती है। मिस्टर कॉलिंस थोड़ा सा एक एब्सर्ड व्यक्ति है, उसको लगता है कि जैसे लड़कियां शर्मा जाती हैं इस बात पे, तो वो हो सकता है शर्म की वजह से ऐसा बोल रही हो। बार बार वो कहता है कि ठीक है मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी बात को, लेकिन एलिजाबेथ बार बार उनसे जो है क्लियरली मना कर देती है इस बात पे, और वो जो गुस्सा हो जाती है और वहाँ से उठ के चली जाती है। अब नेक्स्ट चैप्टर 20 में क्या होता है फ्रेंड कि मिसेस बेनेट को ये बात पता चलती है कि मिस्टर कॉलिंस ने एलिजाबेथ को प्रपोज किया था और एलिजाबेथ ने ठुकरा दिया उनका प्रस्ताव। अब वो अपने पति मिस्टर बेनेट से कहती हैं कि आप समझाइए एलिजाबेथ को, ये शादी हो जाएगी तो हमारी संपत्ति बच जाएगी। लेकिन मिस्टर बेनेट बहुत समझदार व्यक्ति हैं, और वो इशारों में एलिजाबेथ से कह देते हैं कि जो तुमने किया वो बढ़िया किया। अब यहाँ पे फ्रेंड जो है अल्टीमेटली मिस्टर कॉलिंस इस बात को स्वीकार कर लेते हैं कि एलिजाबेथ उनके चक्कर में नहीं पड़ने वाली। अब मिस्टर कॉलिंस जो है ठान के ही आए थे कि मुझे तो शादी करनी है, यानी ये तुरंत अपना ध्यान शिफ्ट कर लेते हैं एलिजाबेथ की जो बेस्ट फ्रेंड रहती है शर्लोट लुकास, जो बगल में इनके रहते पड़ोस में, तुरंत वो शर्लोट लुकास की तरफ ध्यान देना शुरू कर देते हैं। एक दिन ये घूमने जा रहे होते हैं बेनेट का परिवार, यानी एलिजाबेथ वगैरह सब, तो इनकी मुलाकात दोबारा से, यानी एलिजाबेथ की दोबारा से मुलाकात होती है मिस्टर विकम से। अब मिस्टर विकम जो है ये एलिजाबेथ और इसकी जो बहन है और ये सब घूम रहे होते हैं, इनके साथ में घूमते घूमते इनके घर आ जाता है जो लॉन्गबॉर्न में रहता है। जैसे ये घर आते हैं फ्रेंड तो जैन एलिजाबेथ को बताती कि मिस्टर बिंगले की बहन कैरोलिन बिंगले, इन्होंने एक पत्र भेजा है। अब ये थोड़ा सा एक कहानी में ट्विस्ट आएगा फ्रेंड। अब कैरोलिन लेटर में लिखती है कि हमारा पूरा परिवार, हम ये जो है नेदरफील्ड पार्क को छोड़ करके लंदन जा रहे हैं, और वापस लौटने का हमारा हाल फिलहाल का तो कोई इरादा नहीं है, कम से कम 6 महीने तक हम वापस नहीं आएंगे।
वो इस बात को ही मेंशन करती है कि मिस्टर बिंगले जो है ये डार्सी की बहन जॉर्जियाना से शादी करने के इच्छुक हैं, यानी जल्दी शादी करने वाले हैं, और उनका जैन के प्रति कोई लगाव नहीं, यानी जैन से शादी का कोई इरादा नहीं है। ये बात सुन करके जैन का दिल टूट जाता है फ्रेंड, और वो रोने लगती है बहुत। हालांकि एलिजाबेथ उसे चुप कराती है और उसे दिलासा देती है कि कैरोलिन जो है ये हमेशा से ईर्ष्या करती थी, और एक लोअर सोसाइटी का होने की वजह से वो नहीं चाहती है कि मिस्टर बिंगले की शादी जैन से हो। और वो ये बात कहती है कि ये सारी बातें जो है कैरोलिन ने अपने मन से लिखी हैं, निश्चित रूप से ये बातें मिस्टर बिंगले ने नहीं कही होंगी, और वो निश्चित रूप से आज नहीं तो कल वो लौट के जरूर आएंगे नेदरफील्ड पार्क में। अब फ्रेंड, एलिजाबेथ की पड़ोस में रहने वाली और इसकी बेस्ट फ्रेंड शैरलॉट लुकास, इसका सीधा सीधा हिसाब रहता है कि भाई जल्दी से जल्दी जो है जैसे ही कोई अच्छा लड़का मिले शादी कर लेना चाहिए, ज़्यादा नाज नखरे नहीं करना चाहिए। अब मिस्टर कॉलिंस अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर देते हैं शैरलॉट लुकास पर। शैरलॉट लुकास भी उन्हें पसंद करने लगती है और वो जो है उनकी प्रपोजल को स्वीकार कर लेती। अगले दिन जो है मिस्टर कॉलिंस लुकास फैमिली के घर जाते हैं। इनके माता पिता जो रहते हैं सर विलियम लुकास और लेडी लुकास जो है ये भी इस बात को स्वीकार कर लेते हैं और इनकी एंगेजमेंट एक तरह से हो जाती है। इसके बाद मिस्टर कॉलिंस जो है लॉन्गबॉर्न से बिना बेनेट परिवार को बताए वहाँ से चले जाते हैं। चूँकि शैरलॉट लुकास फ्रेंड एलिजाबेथ की बहुत ही अच्छी मित्र रहती है, वो अगले दिन जब मिलती है एलिजाबेथ से तो उसे पूरी बात बता देती है कि मिस्टर कॉलिंस से जो है जो ऑफ़र आया था शादी का वो मैंने स्वीकार कर लिया और हमारी एंगेजमेंट हो गई है। हालांकि एलिजाबेथ मिस्टर कॉलिंस को एक मूर्ख व्यक्ति मानती थी, उसकी नज़र में वो एक बेहद ही बकवास टाइप का व्यक्ति जो फालतू की बातें ज़्यादा करता, लेकिन वो अपनी फ्रेंड का दिल नहीं दुखाना चाहती थी, इसलिए वो ज़्यादा कुछ नहीं बोलती। उसे दुख जरूर होता है अंदर ही अंदर कि कहीं ना कहीं एक अच्छे पैसे वाला वो हो जाएगा, क्योंकि आगे जाके संपत्ति उनकी पूरी उसको ही मिलना है। और इस मटेरियलिस्टिक रीज़न की वजह से शैरलॉट ने मिस्टर कॉलिंस से शादी के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। जल्दी ही फ्रेंड जो है शैरलॉट लुकास के जो पिता रहते हैं सर विलियम लुकास, ये ऑफिशियली घोषणा कर देते हैं इनकी शादी की। जब मिसेस बेनेट को ये बात पता चलती है कि मिस्टर कॉलिंस जो है वो शैरलॉट से शादी करने वाले, तो वो एलिजाबेथ से बहुत नाराज़ होती है कि उसने इतना अच्छा मौका खो दिया। मिस्टर कॉलिंस पहले उससे शादी करना चाहते थे। हालांकि एलिजाबेथ ये बात को समझती है, उसकी माँ जो एक फुलिश टाइप की महिला है जो ज़्यादा कुछ सोचती नहीं है। उसको ये लगता है कि कैसे भी करके मेरी 5 लड़कियों की जल्दी से जल्दी शादी हो जाए। अब मिस्टर कॉलिंस से शादी करने की वजह से जो शैरलॉट रहती है, शैरलॉट और एलिजाबेथ में जो फ्रेंडशिप रहती है इनमें थोड़ा सा बातचीत होना अब कम हो जाती है। जैन को धीरे धीरे फ्रेंड ये चिंता होने लगती है कि मिस्टर बिंगले की तरफ से कोई कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं हो रहा है, यानी कोई लेटर नहीं आ रहा, कोई सूचना नहीं मिल रही उनके बारे में। इस बीच मिस्टर कॉलिंस वापस आ जाते हैं लॉन्गबॉर्न में, और ज़्यादातर वो जो है लुकास लॉज में अपना समय बिताते हैं। वो इस शादी करने के लिए आए होते हैं, वो अपनी शादी की प्रिपरेशन शुरू कर देते हैं। ये पूरा उपन्यास फ्रेंड काफ़ी लंबा है, जिसमें 3 वॉल्यूम है ना, तो 1 वॉल्यूम हमारा यहाँ पे समाप्त हो गया। अब कैरोलिन का फ्रेंड एक और पत्र आता है जैन के पास, और जिसमें जानबूझ करके कैरोलिन ये बात कहती है कि उसकी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई जॉर्जियाना के साथ में। जॉर्जियाना डार्सी, जो डार्सी की बहन है, और वो ये बात भी उसमें लिखती है कि बहुत जल्दी मिस्टर बिंगले की क्योंकि शादी होने वाली है जॉर्जियाना से, तो वो बहुत अच्छे उनके मतलब बातचीत होने लगी और मेरे बहुत अच्छे रिलेशन बन गए उसके साथ में। अभी ये लेटर मिलने के बाद फ्रेंड जैन जो है बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है, वो अक्सर जो है उदास रहने लगती है। यहाँ पे एलिजाबेथ जो पहले से ही प्रीजुडिस थी, पूर्वाग्रह से ग्रसित थी और नफरत कहीं ना कहीं वो करने लगी थी डार्सी से, वो एलिजाबेथ से कहती है कि ये सारा जो काम है ये सब डार्सी का किया धरा है, और डार्सी ने अपने फ्रेंड मिस्टर बिंगले को भड़काया है वो लो सोसाइटी की जैन से शादी करने के लिए, और ये सारा किया धरा डार्सी का है। ये सारा ब्लेम जो है एलिजाबेथ उस पर डाल देती है। हालांकि जैन जो एक बहुत ही अच्छी महिला है, वो इस बात पे ज़्यादा विश्वास नहीं करती।
इस बीच क्या होता है फ्रेंड, मिस्टर विक्रम का अक्सर जैन के घर आने जाना होता है, और खास तौर से वो आते हैं एलिजाबेथ की वजह से, और हमेशा वो आके आग में घी डालते हैं, यानी कि डार्सी की कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से बुराई जरूर करते हैं। तो ये भी कहते हैं एलिजाबेथ से कि डार्सी जो है ये लो बैकग्राउंड के लोगों से बिल्कुल पसंद नहीं करता उनको। हर्टफोर्डशायर जो उनका इलाका है जहाँ वो रहते हैं, कहते हैं यहाँ के लोगों को तो वो बिल्कुल ही पसंद नहीं करता। अब वॉल्यूम 2 का चैप्टर नंबर 2 देखते हैं फ्रेंड। यहाँ भी एक ट्विस्ट आने वाला है। यहाँ पे मिस्टर कॉलिंस जो है ये अपना शादी वगैरह करके वहाँ से चले जाते हैं लॉन्गबोर्न से। यहाँ पे अब 2 नए करेक्टर आते हैं, मिस्टर गार्डनर और मिसेस गार्डनर। मिस्टर एंड मिसेस गार्डनर जो है फ्रेंड ये मिसेस बेनेट, मिस्टर गार्डनर जो है मिसेस बेनेट के भाई हैं, और मिसेस गार्डनर उनकी भाभी हैं, यानी कि एलिजाबेथ जैन के मामा और मामी कह सकते हैं। इनका आना होता है लंदन से लॉन्गबोर्न में, और ये वहाँ पर रुकते हैं काफ़ी समय। तो जैन के बारे में एलिजाबेथ बताती है कि जैन के साथ क्या क्या घटनाएं हुई। मिस्टर बिंगले से उसका प्रेम चल रहा था और अचानक से वो लोग वहाँ से चले गए, और वो इस कारण से बहुत ज़्यादा दुखी रहती है, उदास रहती है, कई बार रोने भी लगती है। इस बीच मिस्टर एंड मिसेस गार्डनर ये भी नोटिस करते हैं कि मिस्टर विक्रम का बहुत आना जाना है इनके, और मिस्टर विक्रम जो है इनका लगाव जो है एलिजाबेथ के प्रति कुछ ज़्यादा ही है। ये सारी बातें वो नोटिस करते हैं। अब मिस्टर गार्डनर जो रहते हैं यानी कि जैन के मामा, वो ये कहते हैं कि तुम मेरे साथ लंदन चलो तो तुम्हारा मन थोड़ा बहल जाएगा। इसी वातावरण में रहोगी तो तुम हमेशा दुखी रहोगी और वही वही बातें सोचती रहोगी। एलिजाबेथ इस बात से खुश हो जाती है कि क्योंकि मिस्टर बिंगले भी लंदन गए थे। अब गार्डनर फैमिली जो लंदन में रहती है, अगर इनके साथ में जैन चली जाएगी तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं उसकी मुलाकात मिस्टर बिंगले से हो जाए। अब एक दिन फ्रेंड मिसेस गार्डनर है ना, ये जो एलिजाबेथ की मामी है, ये एलिजाबेथ को अकेले में बुलाती हैं और उससे कहती हैं कि तुम्हें मिस्टर विक्रम से बच के रहना चाहिए। वो एक लो बैकग्राउंड का व्यक्ति है, उसके पास फाइनेंशियली प्रॉस्पेक्ट्स यानी कि वो आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर है। वो ज़्यादा कोई बात तो नहीं बताती, लेकिन ये ज़रूर कहती हैं कि इससे बच के रहो। एलिजाबेथ हालांकि उनकी बात से बहुत ज़्यादा एग्री नहीं करती, लेकिन फिर भी वो उन्हें कहती कि हाँ ठीक है, मैं चौकन्ना रहूँगी इस बात पर। अब कुछ दिनों बाद फ्रेंड मिस्टर कॉलिंस वापस आ जाते हैं हर्टफोर्डशायर में अपनी शादी के लिए। इन दोनों की शादी हो जाती है, कैरोलिन और मिस्टर कॉलिंस की, और इसके बाद ये अपने नए घर हंसफोर्ड में चले जाते हैं। इस बीच फ्रेंड जैन का लेटर आता है एलिजाबेथ के बारे में, और वो बताती है कि उसकी मुलाकात हुई थी वहाँ पे मिस्टर बिंगले से और उसकी बहन से, और कैसे र्यूडली यानी बहुत ही अशिष्टतापूर्वक मिस्टर बिंगले की जो बहन है कैरोलिन, उसने उसके साथ व्यवहार किया। अब लंदन में फ्रेंड जैन कोशिश करती है मिस्टर बिंगले से मिलने की, और वो कांटेक्ट करती है उसकी बहन से, लेकिन वो एलिजाबेथ को ये लेटर में लिखती है कि शैरलॉट ने किस तरह से जो है उसे इग्नोर कर दिया। 2 हफ्ते तक उसको जो है इस तरह से व्यवहार करती रही जैसे उसे पता ही नहीं है कि वो लंदन में है। इस बीच एक और खबर आती है फ्रेंड की जो मिस्टर विक्रम रहते इनका लगाव हो जाता है एक दूसरी महिला जिसका नाम रहता है मिस किंग, और मिस किंग की प्रति जो है इनके जो रिलेशंस बन जाते हैं उसका सबसे बड़ा कारण रहता है कि मिस किंग को जो है विरासत में 10,000 पाउंड की दौलत मिल जाती है, और तुरंत मिस्टर विक्रम जो है एलिजाबेथ को छोड़ छाड़ के मिस किंग के पास चले जाते हैं। एलिजाबेथ को जब इस बात के बारे में पता चलता है तो उसे कोई खास दुख नहीं होता, तो वो ये समझ जाती है कि मेरा थोड़ा बहुत लगाव जरूर था, लेकिन एक्चुअल में प्रेम नहीं था मेरा कोई मिस्टर विक्रम से, क्योंकि अगर प्रेम होता तो उसे बहुत ज़्यादा दुख होता।